नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है अनुनासिक और अनुस्वार, यानी कि चंद्र बिंदु हम कब लगाते हैं और बिंदु का प्रयोग हम कब करते हैं। आज हम इसे जानते हैं। तो देखिए, अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय यदि हवा मुंह व नाक से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और मुंह और नाक से निकलने के कारण ही इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं, जैसे ह, हंसना, फ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा हमारा तो फंसना। अगला हमारा होता है अनुस्वार, यानी कि बिंदु का प्रयोग हम कब करते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही बाहर निकलती है। मतलब हम जब उस वर्ण का उच्चारण करें, केवल जो हमारी हवा होगी वो नाक से ही बाहर निकलेगी, तो उस उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है। तो उस समय वर्ण के ऊपर बिंदु लगाते हैं, ठीक है। और नाक से ही उस वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारी हवा ज़्यादा बाहर निकलती है या नाक पर ही अधिक बल दिया जाता है, इसी कारण से अनुस्वार कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं, जैसे हंस, फंदा, ठीक है। इनके ऊपर हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं, बिंदु का प्रयोग किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिंदु का नहीं, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। सिर्फ हमें इसी चीज को जानना है और सिर्फ एक छोटा सा ही अंतर होता है इसके अंदर कि चंद्र बिंदु और बिंदु, यहाँ हमने बिंदु का प्रयोग किया, यहाँ हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। क्योंकि चंद्र बिंदु के प्रयोग में हवा जो होगी वो मुंह और नाक से बाहर निकल रही होगी तो हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, और केवल जब नाक से ही बाहर निकल रही होगी तो वहाँ पे हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा विषय यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।